प्रस्तुत वीडियो में उत्तर प्रदेश विषय शिक्षा परिषद कक्षा 8 विषय संस्कृत का 10वां पाठ शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि कथा प्रस्तुत है, जो कि पंचतंत्र से उद्धृत है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उचित समय पर निर्णय नहीं लेने वाला व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, हमेशा हानि में रहता है। कश्चित जलाशये, किसी जलाशय में, तालाब में, शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धिश्च इति शतबुद्धि तथा सहस्त्रबुद्धि नामक दो मत्स्यों निवसतः स्म, दो मछलियाँ रहती थीं। तयोः एक बुद्धि नामकेन मंडूकेन मित्रता अभवत्। उनकी एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता हो गई। कदाचित् जालहस्तः धीवराः तं जलाशयम् उपागताः। कदाचित किसी समय जालहस्ताः धीवराः, जाल लेकर को मछुआरे, तम जलाशयम् उपागताः, उस जलाशय के तट पर आए। तेषु एको धीवरः अवदत्, उनमें से एक मछुआरा बोला, एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति, इस जलाशय में बहुत सी मछलियाँ हैं। अतः तान् गृहीतुं शो अत्र जालं क्षिप्स्यामः। अतः तान्, उनको गृहीतुं पकड़ने के लिए, शो कल अत्र यहाँ, जालम क्षिप्स्यामः, हम लोग जाल फेंकेंगे अथवा जाल डालेंगे। तच्छ्रुत्वा मत्स्याः दुःखिनः अभवन्, यह सुनकर के सभी मछलियाँ दुखी हो गईं। तेषु मंडूकः प्राह, उससे मेढक ने कहा, भो शतबुद्धे, अरे शतबुद्धि, श्रुतम धीवर उक्तम भवता, क्या आपने इस मछुआरे द्वारा कही गई बात सुनी? ततः किम कर्तव्यम, अब क्या करना चाहिए? पलायनम अब स्तंभो वा, यहाँ से चले जाना चाहिए अथवा यहीं ठहरना चाहिए। सहस्त्रबुद्धि अवदत्, सहस्त्रबुद्धि बोला, मित्र माँ भयसी है, मित्र मत डरो, केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्यम, केवल बात को सुनकर भयभीत नहीं होना चाहिए। सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्रायान् सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत्। सर्पाणां खलानां च, सर्पों के तथा दुर्जनों के, सर्वेषां दुष्टचेतसां तथा दुष्ट मन वाले सभी लोगों के, अभिप्रायान् सिद्ध्यन्ति, उद्देश्य पूर्ण नहीं होते हैं, तेनेदं वर्तते जगत्, इसी कारण से यह इस जगत का अस्तित्व बचा हुआ है। अर्थात ऐसे लोग अपनी कुचेष्टा में सफल नहीं होते हैं। शतबुद्धि कथयत साधुम मुक्तम, तो या शतबुद्धि ने भी कहा कि आपने उचित ही कहा है। तुम सहस्त्रबुद्धि हो, तब सदृशी बुद्धि कस्यापि न अस्ति, तुम्हारी जैसी बुद्धि किसी की भी नहीं है। वचन मात्र स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम, वचन मात्र से अपना जन्म स्थान नहीं त्यागना चाहिए, अर्थात त्यागने योग्य नहीं है। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षिष्यामि, सुबुद्धि के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मंडूक मेढक बोला, भो मम तु एका एव बुद्धि, अरे मेरी तो एक ही बुद्धि है। अहम तु अत्र न स्थास्यामि, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा। अन्यम जलाशयम गमिष्यामि, किसी अन्य जलाशय को चला जाऊँगा। एवं उक्त्वा स अन्य जलाशयं गतः, ऐसा कहकर वह दूसरे तालाब में चला गया। ततः तत्पश्चात प्रभाते, प्रातःकाल में, धीवरैः आगत्य, मछुआरों के द्वारा आकर के, जाल के मध्य में मत्स्य मछली, कूर्म कछुआ, मंडूक मेढक, करकट केकड़ा आदियों निगृहीता आदि पकड़ लिए गए। शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि मत्स्यो अपि निगृहीतौ, शतबुद्धि तथा सहस्त्रबुद्धि नामक मछलियाँ भी पकड़ ली गईं। अपराह्न में सुखम गच्छतु धीवरेषु एकस्य शिरस्य आरोपितम्, सुखपूर्वक जाते हुए धीवरों में से एक के सिर पर आरोपित रखी हुई
शतबुद्धि को अपरस्य हस्ते तथा दूसरे के हाथ में प्रलंबमानम लटकते हुए सहस्त्र बुद्धि को आलोक्य देख करके मंडूकः मेढक ने सपत्नीम कथयत अपनी पत्नी से कहा, शतबुद्धि शिरस्थोऽयं लंबते च सहस्त्रधीः। शतबुद्धि शिरस्थो, यह शतबुद्धि नामक मछली सिर पर रखी हुई है। लंबते च सहस्त्रधीः, तथा सहस्त्र बुद्धि नामक मछली हाथ में लटक रही है। एक बुद्धि अहम भद्रे, अरे भद्रे, मैं केवल एक बुद्धि वाला क्रीड़ा विमले जले, इस निर्मल जल में खेल रहा हूँ।